नमस्कार, मैं हूँ गोपी घांगर। गुजरात के अंदर चुनाव मतदान जो है वो खत्म हो चुका है। 4 तारीख को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले गुजरात के भरूच जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली लोकसभा की ये सीट है, वहाँ पे 2 प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, क्योंकि यहाँ पे इंडी गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को के चैतर वसावा को टिकट दिया गया था। अब यहाँ पे जबरदस्त तू-तू मैं-मैं हुई है, दोनों ही नेताओं के बीच में ये तू-तू मैं-मैं हुई है और सबसे बेहद दिलचस्प ये बात है कि आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के 6 टर्म के सांसद पर। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भरूच से वरिष्ठ पत्रकार नरेश ठक्कर सर जुड़ चुके हैं। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, बताइए, जो पूरा मामला सामने आया है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है चैतर वसावा। ये दोनों ही उम्मीदवारों के बीच में जिस तरीके से तू-तू मैं-मैं देखने मिली है, दोनों ही पुलिस के सामने ये हंगामा कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों इस तरीके से ये दोनों ही उम्मीदवारों को करने की जरूरत लगी? गोपी जी, इसमें तो 2 वजह है। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वही है कि ये जो लोकसभा है, उसमें ट्रायंगुलर जंग जो हुआ है, वो आप और बीजेपी के बीच में डायरेक्ट 1 टू 1 जैसा है, लेकिन तीसरा जो फैक्टर था, वो आदिवासी ही है। 3 आदिवासी कैंडिडेट के बीच में जो स्पर्धा हुई एमा उसमें जो युद्ध हो रहा है वो चैतर वसावा, वो एमएलए से लोकसभा लड़ रहा है आपके उससे, और मनसुख भाई जो है वो 6 टर्म एमपी रह चुके हैं, एक बार तो केंद्रीय मिनिस्टर भी बन चुके हैं, वो भी आदिजाति डिपार्टमेंट के। लेकिन उनका एक जो इमेज जो पहले था, वो जो मन में आए वो बोल देना, जिसको आए जैसा भी लगे वैसा बोल देना। हाँ, उनकी इमेज उन्होंने शायद इतनी करप्शन वाली नहीं बनाई है, क्लियर है, लेकिन उनका बोलने का जो अंदाज है वो खुद भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत बार चर्चास्पद हो चुका है। उनके लिए पार्टी में कितना रिस्पेक्ट नहीं होता है, जिसके सामने हाँ किसी अधिकारी के सामने गालियां देना। उसी तरह से कल का जो घटनाक्रम हुआ, उसमें चैतर वसावा और मनसुख भाई के बीच में टफ फाइट हुई, और टफ फाइट के अंदर भी आदिवासी मतदाता जो है उन्होंने वन साइडेड, मैक्सिमम ऐसा कह सकते हैं कि 70-30 बन के मत जो है वो चैतर वसावा को मिले हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो कमिटेड वोट थे, वो मनसुख भाई को इतने दिल से नहीं मिले, क्योंकि उनके सामने कुछ एंटी इनकम्बेंसी थी। एंटी इनकम्बेंसी होने की वजह भी वही है कि आदिवासी विस्तार के सांसद होने के नाते उन्होंने आदिवासी विस्तार में जितने सक्सेसफुल वर्क करने चाहिए, हाँ, जो सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं थी उनको लेकर उन्होंने कुछ काम किए होंगे, लेकिन उतना नहीं जितना आदिवासियों को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, उतना आदिवासियों में पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इतनी लोकप्रिय होनी चाहिए, वो नहीं हुआ। और उसके रीजन क्या हुआ, ये जब 7वीं बार उनको टिकट मिला और कहा जाता था कि चैतर वसावा जो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड कैंडिडेट, यंग कैंडिडेट आपने खड़ा रखा, यहाँ कांग्रेस ने खड़ा ही नहीं रखा, कांग्रेस के पास स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था ही नहीं, जैसे जो हुआ। और उसमें मतदान के टाइम पे जैसा हुआ, कम मतदान हुआ, जो परसेंटेज था, हाँ मतदारों की संख्या बढ़ी, लेकिन उसमें भी कहा जाता है, माना जाता है, कुछ एनालिसिस है उसके हिसाब से, जो आदिवासी पट्टी के मतदाता थे उन्होंने पूरी मतदान की। उसके ऊपर लघुमती समाज के मतदाता थे, उन्होंने भी मतदान किया। तो एक और ऐसा माना जाता है कि अब की बार मनसुख वसावा कुछ पीछे हो रहे हैं, उनको इतना जीतने का मौका नहीं मिल रहा है। उन्होंने उनके खुद के इंटरव्यू में बोला है कि इतने वोट से नहीं अभी इतने जीत सकते हैं, लेकिन कल का मायना जो हुआ उसमें मनसुख भाई ने काउंटर करने के लिए इलेक्शन के बाद, अभी इलेक्शन तो हो चुका है, लेकिन जो जिसका नेचर होता है वही होता है। अभी चैतर वसावा मेरे हाथ में आया है, कुछ टीडीओ के वहां गए हैं, उनके पास कोई फोन आया, वो अपरिपक्व बिहेवियर करके वो एफबी पे के सब डाल के मनसुख भाई वसावा डिडियापाड़ा चले गए। तो उस साइड पे चैतर को भी पता चला, तो उन्होंने बोला कि ये बार बार मेरे तालुका मथक में और मेरी जो विधानसभा का ये है उसमें मनसुख भाई क्यों इंटरफियरेंस करते हैं। मामला था 33 करोड़ के ग्रांट के कामों का, मनरेगा भी है, दूसरा भी कुछ है। तो उसमें टीडीओ जो तालुका कक्षा का अधिकारी है, उसने जब 6 महीने
चैतर वसावा नहीं थे उस टाइम पे, इतने सारा काम दे दिया। और ऐसा कहा जाता है, चैतर वसावा ने बोल्डली ओपनली बोला है कि ये जो काम किया है वो उन्होंने अपनों को दे दिया है। जब चैतर वसावा तालुका पंचायत के ऑफिस में गया तो उनके साथ जो बैठे थे तो कहते हैं, चैतर वसावा नहीं बोला है, कि टीडीओ का भाई बैठा था, उसका दलाल बैठा था, और जो काम दे दिए गए सच में करने चाहिए थे नहीं है। तो एमएलए होने के नाते उनका कर्तव्य बनता था, उन्होंने आमने सामने बोला है सबके सामने कि आप क्यों एरिया में डिस्टर्बेंस करते हो, क्यों चले आते हो। जब नकली ऑफिस पकड़ी गई तो नहीं आए मनसुख भाई, और आज तालुका पंचायत में आके बैठ गए। तो ये सब डिस्प्यूट करने का, अच्छा दिखने का और दिखाने का जो संघर्ष चल रहा है वो आज इलेक्शन के बाद भी गोपी जी चल रहा है। पब्लिक में जो उसके जो प्रत्याघात आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं। कल देखा आपने पूरे यूट्यूब मीडिया में यही चल रहा है। लेकिन उसके लिए बीजेपी को भी तो देखना चाहिए कि एक एमपी लेवल का आदमी कहाँ चला जाता है और क्या करता है। अभी धीरे धीरे सब बाहर आएगा, क्योंकि 33 करोड़ कुछ कम नहीं है आदिवासी पट्टी के, और उनके लिए स्पेशल जो ग्रांट दी जाती है उनके पैसे हैं, जिसमें जो यूज होना चाहिए उसमें यूज नहीं हुए। पब्लिकली चैत्र वसावा बोलता है कि भाई तुमको स्कूल के खंड नहीं दिखते हैं, पानी का, बोरिंग का और उसका ये फैसिलिटी देने का नहीं दिखता है। और ये सब क्या है, उन्होंने जो एलिगेशन दिए हैं बहुत सीरियस है, और शायद वो मनसुख भाई की अगेंस्ट में जाएंगे। और वो भी चैतर वसावा वो आदमी नहीं है कि लेके कुछ बैठ जाए, समझ जाए, सुलझ जाए। जो ऐसा करना होता तो उसके पास एमपी की सीट की प्रपोजल थी, वो नहीं एक्सेप्ट किया, उसे फाइट करना है, और अभी वो फाइट कर रहा है। तो उसके प्रत्याघात भी जो आ रहे हैं वो मार्केट में तो गलत आ रहे हैं, बीजेपी की फेवर में नहीं जाएगा। मनसुख भाई बोल नहीं पा रहे हैं कभी, उन्होंने जो एलिगेशंस दिए आमने सामने। इस देश में, इस डेमोक्रेसी के अंदर आप देखो कि एक बोलता है कि तेरा ये दारू का अड्डा चलाता है, वो बोलता है तेरा ये दारू का अड्डा। क्या है ये सब? आज पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। और ये भरूच में, उसमें भी ज्यादा दर्द कहाँ होता है, आदिवासी पट्टी जो डेवलप नहीं हुई है और बहुत बड़ी है। 5.5 लाख मतदाता इसी कास्ट के थे, शेड्यूल कास्ट का ही है। और उसमें आदिवासियों का कल्याण कहाँ है? बातें हैं, झगड़े हैं, कल्याण कहीं पर भी नहीं है। वो बोलता है कि तू ये करता है, वो ये करता है। ये अच्छा नहीं है। 75 ईयर्स के बाद लोकशाही में अभी अंग्रेज नहीं रहे गोपी जी, अभी घर के ही अंग्रेज बनते जा रहे हैं। वहीं पे लूटफाट, वहीं पे गाली गलौज, एक दूसरे का काटो, बुरा दिखाओ, ये सब चल रहा है। ये देखना बहुत दर्द देने वाली चीज है। सर, एक सवाल ये है कि देखिए, चुनाव तो खत्म हो चुका है, मतदान हो चुका है, लेकिन काउंटिंग बाकी है। आपका कैलकुलेशन क्या कह रहा है? भरूच की सीट पर ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कहीं जो 6 टर्म से सांसद रहे मनसुख वसावा का फ्रस्ट्रेशन तो नहीं दिखा रही? बहुत क्लियर कट है, वरना मनसुख भाई को इलेक्शन के बाद जाने की क्या जरूरत थी कि चैतर ऐसा है और मैं ऐसा करता हूं। ये दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन माइंड के अंदर कुछ छुपा हुआ है। आज भी उनको ये प्रूव करना पड़ता है कि नहीं, मैं हूं, मैं करता हूं, मैं ये सही करता हूं, ये गलत रोकता हूं, मैं उसको ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर उनके भी मन में कुछ ऐसा पड़ा होगा कि अभी चैतर को यहीं से भी रोक ले, लेकिन एक सेंटेंस बहुत क्लियर है, दोनों आमने सामने बोलते हैं एमपी और एमएलए कि 4 तारीखे જોઈશું कौन संसद बने छे। इतना ही कॉन्फिडेंस चैतर को है जीतने का, और काउंटर करते हैं मनसुख वसावा। लेकिन अब की बार आपने जो प्रश्न पूछा, इसमें चैतर के लिए चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि जो मतदान की तरह रही है, जिस एरिया में जो मतदान हुआ है उसके फिगर्स देखे जाए, अगर उसमें कुछ इधर उधर नहीं हुआ हो तो फिर चैतर का चांस ज्यादा है। मनसुख भाई को उनकी एंटी इनकम्बेंसी और उनका ये पब्लिकली जो मन में आए वो बोलने का, जो मन में आए वो करने का, उनके पास शायद गोपी जी कोई अच्छा एडवाइजर ही नहीं है। उनके पीएपीएस की लिस्ट देख लेना, कोई पढ़ा लिखा कैसा आदमी कब तक उनके साथ रहा है, क्योंकि वो बिंदास उसी तरह के एमपी रहे हैं, कम से कम 25 साल रहे होंगे। अब दिल्ली जाने वालों को भी पूछो कि मनसुख भाई कैसे हैं, कहाँ है, क्या जाते हैं, क्या काम किया, काम की यादी वो देंगे, क्या देंगे? जो मोदी सरकार ने दिया या बीजेपी सरकार ने किया वही है। उनका खुद का क्या वो आज बोल्डली पब्लिकली बता नहीं सकते। तो उसकी इफेक्ट ये इलेक्शन के रिजल्ट में आनी तो चाहिए ही।
बिल्कुल, इलेक्शन के रिजल्ट में आनी चाहिए। सर, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि राजनीति ज़बरदस्त हो रही है और भरूच के अंदर जहां आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो ज़्यादा पिक्चर साफ हो जाएगा। अगर एक बात क्लियर कर लूं कि अब की बार मनसुख भाई या बीजेपी हारे, हार होगी तो किसकी होगी आपको पता है, हार हुई तो वो मनसुख भाई की होगी, लेकिन बीजेपी के लिए ये गढ़ खोना बहुत बुरी बात होगी। क्योंकि ये बहुत अहमद मेहनत के बाद 25-30 साल के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कंट्रोल किया है। वो उसकी ब्रिगेड है, वो उसका भगवा एरिया है, लेकिन वो रहेगा तो फिर डेंजरस ही रहेगा। लेकिन ये अहमद पटेल का भी तो गढ़ है और अहमद पटेल के अहमद गढ़। पटेल का था, अहमद पटेल का उस टाइम पे कांग्रेस का गढ़ था, क्योंकि उस टाइम पे यही कास्ट इक्वेशन चलता था, आदिवासी, मुस्लिम्स एंड थोड़ा बहुत दलित का जो था, वो उसके हिसाब से 20-25-30 साल तक भरूच डिस्ट्रिक्ट, वो तब तक उस साइड पे कंबाइन ये था, राजपीपला ये सब एक ही डिस्ट्रिक्ट था, अभी दो अलग हो गए, लेकिन उस टाइम पे उनका ही वर्चस्व था, जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहनत के साथ तोड़ के उनका भगवा लहराया। अभी ये जो गठबंधन आया, ये चैतर वसावा आया, ये मनसुख भाई की एंटी इनकम्बेंसी, अपनी स्टेट लेवल में भी बीजेपी में जो भी कुछ चल रहा है, उसकी इफेक्ट तो रहेगी। तो उसके हिसाब से अगर गढ़ गया तो फिर मुश्किल है। चलिए, गढ़ गया तो मुश्किल है। 4 तारीख को नतीजे आएंगे, देखते हैं क्या होता है। आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लग रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। हमारी चैनल गोपी घांगर को अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।